शुभम सर, आप परेशान हो? क्या सोच रहे हो? हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो 10th से 11th में बच्चे गए हैं उनको कैसे समझाऊं कि 11th जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। बस बुक लेके वही सोच रहा हूँ। सर, थोड़ा अच्छे से समझाओ ना। एक आइडिया है, एक मिनट। ये इससे बहुत अच्छा एग्जांपल देकर के मैं बता सकता हूँ। आ जाओ बताता हूँ। आओ आओ आओ, इधर आओ बताता हूँ। देखो, ये जो हमारा है, ये हमारा 10th का सिलेबस। ऑलरेडी कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन था जो 9th स्टैंडर्ड से था, 8th स्टैंडर्ड से था, और उसमें ना हमने थोड़ा बहुत और डाल दिया इंफॉर्मेशन। 10th का लास्ट में भी थोड़ा बहुत डाला ना, तो दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। बहुत इजीली 85-90% स्कोर कर सकते हैं। लेकिन 11th के लिए ना, तुम डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। भाई, 11th जो है ना, वो एक लंबा दौड़ है और उसमें कंसिस्टेंटली चले जाना है, ज्ञान बढ़ते जाना चाहिए, तभी जाके कुछ होगा। वैसे मैंने मेरी मम्मी के लिए चीनी को इस डब्बे में डाल दिया। अब तुम्हें 11th के बारे में बताता हूं। ये हंसते हुए चेहरे जो आपको दिख रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनका जब बोर्ड एग्जाम था तो इन्होंने हम पे ट्रस्ट दिखाया और पूरे साल के लिए ये हमारे आरंभ बैच में थे। इनमें से कई सारे बच्चे हमारे 11th के बैच भी ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि आरंभ बैच में हमने जो जो प्रॉमिस किया उससे ज्यादा दिया। लर्नर्स, मैं हमेशा से ये मानते आया हूं कि प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस, नो मैटर हाउ स्मॉल। आप में से कई लोगों को ये पता भी होगा। अगर आप उससे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत वैल्यू मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइक का बटन दबाते हुए। लर्नर्स, हमारे बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि 10th में बहुत अच्छा नंबर लाते हैं, लेकिन जब 11th 12th में जाते हैं तो उनके नंबर ड्रास्टिकली घट जाते हैं, और कई बार बच्चे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एलिजिबल भी नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो वो फेस करते हैं। धीरे धीरे इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। हमारा गोल क्या है कि आपका 11th 12th हम बर्बाद नहीं होना देना चाहते हैं। मेरा पर्सनल ये गोल है कि बिल्कुल बर्बाद नहीं होने देना चाहता हूं। एंड आई रियली वांट कि 12th में भी इसी तरीके से आप सभी लोगों का चेहरा मुस्कुराता हो। इसमें से कई सारे बच्चों ने हमारे उड़ान बैच में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है। 10th में आरंभ किया था, 11th में उड़ान भरेंगे। डिटेल में बात करते हैं उड़ान बैच के बारे में। बट ये जो भी बच्चे थे, इनका फीडबैक देखो उनके एग्जाम के बाद, ऐसे सुपर फीडबैक बच्चों ने दिया था और इतने सारे फीडबैक दिए, इनफैक्ट पेरेंट्स ने भी इतने सारे फीडबैक दिए। मैं आपको एक बार रिकमेंड करना चाहता हूं कि आप प्लीज जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल का ये वाला जो लाइव है, आरंभ बैच 2024-25 फेयरवेल, इसको एक बार देखना। आपको एक आइडिया आएगा कि कितने सारे पेरेंट्स कितना अच्छा बोल रहे थे हमारे बैच में। जी हाँ, ऑनलाइन में भी एक लिमिटेड स्टूडेंट बैच बना करके बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। हमने इस बात को कई सालों से साबित किया है और हर बार हम इस बात पे खड़े उतरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लर्नर्स। अब बात करते हैं थोड़ा सा बैच के बारे में डिटेल में, क्योंकि सभी लोगों को बैच के बारे में जानना था। बट उससे पहले एक रियलिटी चेक हो जाए। रियलिटी चेक ऐसा है कि जब आप 10th में थे तो आपके साइंस के 2 टेक्स्ट बुक थे, 280 पेजेस था, 284 पेजेस टू बी एक्यूरेट। जब आप 11th में जाओगे, 12th की बात ही नहीं करता अभी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स की भी बात नहीं कर रहे हैं, ओके, टोटल पेजेस है 780। मुझे जरा कमेंट्स में बताना कितना एक्स हो गया, कितना एक्स हो गया। मैथ्स एसेस में डाला नहीं अब तक। अगर तुम इनकंसिस्टेंट हुए, कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ाई की, कहीं पे भी बैकलॉग बना, तो संभालना मुश्किल हो जाता है। बहुत कम लोग संभाल पाते हैं, ज्यादातर लोग नहीं संभाल पाते हैं। एंड आई रियली डोंट वांट कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। डिटेल में बताता हूं कैसे हेल्प कर सकता हूं। हमारा क्लास 11th का एक बैच है, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए स्पेशली, एचएससी 2025-26 के लिए इसमें केवल क्लास 11th है। पीसीएम अगर आपका है, पीसीबी है या फिर पीसीएमबी है, तो ये जो बैच है, ये बैच बिल्कुल आपके लिए है, उड़ान 3.0। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमने 10th में आरंभ किया था, 11th में अब उड़ान भरेंगे और 12th को तो सवार ही लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं कि बैच में क्या मिलेगा। सबसे पहले बैच में आपको सबसे पहले जो चीज मिलने वाला है वो है लाइव क्लासेस। जी हाँ, ये बैच के अंदर जितने क्लासेस होंगे सारे लाइव क्लासेस होंगे। वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। समझ रहे हो? वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। दूसरा, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। फिजिक्स के जितने चैप्टर है, केमिस्ट्री के जितने चैप्टर है, बायोलॉजी के जितने चैप्टर है, मैथ्स के जितने चैप्टर है, नो मैटर अगर आप पीसीएम वाले हो तो भी, पीसीबी वाले हो तो भी, और अगर आपने सारे ग्रुप ले लिया, पीसीएमबी ले लिया तो भी। नेक्स्ट बात, आप मोबाइल पे, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास तो मोबाइल है, हमारे पास तो लैपटॉप पीसी वगैरह कुछ नहीं है। चलेगा सर, हमारे पास पीसी है, क्या हम पीसी पे देख पाएंगे? चलेगा भाई, हो जाएगा। टैबलेट है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एंड्रॉइड है, आईओएस है, बिल्कुल हो जाएगा। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, यहां पे देखो, जब आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे, इस पे हम उसे डिटेल में आएंगे, तो आपको एक लॉगिन का बटन दिख रहा होगा। ये लॉगिन करके जो नंबर से हम आपका एक्टिवेट करके देंगे, आप बहुत इजीली वेबसाइट से भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, वैसे हमारे ही वेबसाइट पे आगे दिखाता हूं, एक ऐप भी है विंडोज के लिए, टेंशन मत लो। अब अगला सुनो, रिकॉर्डिंग ऑफ ईच क्लासेस। जब लाइव क्लास हो रहा है और खुदा न खास्ता तुम एक आध क्लास मिस कर जाते हो,
या फिर तुम्हें लगता है कि कोई एक आध टॉपिक को मुझे रिपीट करना है, तो हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। फीचर्स सुनना, कमाल के फीचर्स है। चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वही आपके डाउट क्लियरिंग सेशन लेंगे। मतलब जो भी आपके डाउट्स है हर चैप्टर के बाद आप उसको लिख के रख सकते हो, एक ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन मैनर में आपका क्लियर हो जाएगा। इतना ही नहीं, डाउट क्लियरिंग के लिए रेज अ हैंड करके एक फीचर है, आगे बताने वाला हूं, उसके बारे में सुनना। और उसके साथ साथ आपके पास टीचर्स का पर्सनल नंबर भी होगा कि आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एग्जाम से पहले, जो आपके एग्जाम्स होते हैं फाइनल, उससे पहले लाइव रिवीजन कराया जाएगा कि चीजें आप भूलो ना, आपके काम आए। दूसरी बात यह है कि आपको पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी। देखो, जब बच्चा 11th-12th में जाता है तो केवल और केवल उसको वही प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं जो वो पढ़ रहा है। देयर आर अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, जिसका अगर सही गाइडेंस मिले, सही मार्गदर्शन मिले, तो बच्चा लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है। तो आपको पर्सनल मेंटरशिप भी इंक्लूडेड होगी कि 11th-12th के बाद भी क्या करना है, और बहुत सारी चीजें। पर्सनल मेंटरशिप कवर्स, इट्स अ बिग डोमेन, हर एक चीज कवर हो जाता है। और टेस्ट सीरीज कमाल की बात है कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलने वाला है ना। यू मे बी वंडरिंग कि यार ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज क्या होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज क्या होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब वही एमएसटी, सीईटी और बाकी एंट्रेंस एग्जाम एबीसीडी वाला, और सब्जेक्टिव मतलब जिसमें पेपर होता है। डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। लर्नर्स, टीचर्स कौन से और फिर टीचर्स के चला नोट्स भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। एक बार टीचर्स पहले बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको पूरा फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, एंड पार्थ मुमाया सर आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। देन वी हैव मारिया मैम जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाली है। योगेश सोनवणे सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं। एंड वी हैव खुशी दुबे मैम जो आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली है। सारे टीचर बहुत कमाल के हैं। मैं आपको ना एक बार इन टीचर्स का ना नोट्स दिखाना चाहता हूं कि पहले आप नोट्स देखो, फिर अंदाजा लगाओ कि क्या नेक्स्ट लेवल की आपकी पढ़ाई होगी। और कई सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो ये टीचर्स आपका बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। तो नोट्स आपको दिख रहे होंगे, ये मेरे बनाए हुए नोट्स है जो क्लास में हमने पढ़ाते पढ़ाते बनाया था। सो यू कैन सी यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन 11th के चैप्टर में आपको, 11th में आपको फिजिक्स में मिल जाएगा। तो किस प्रकार के बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव नोट्स होते हैं जिससे आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाता है और आप सब्जेक्टिव पेपर में लिख भी पाते हैं और लास्ट मोमेंट में पढ़ने में भी काम आता है। लर्नर्स, इतना ही नहीं, जब हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से सारे डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स वगैरह को भी कवर करते हैं। डेफिनेशन, हर एक चीज जब हम पढ़ाते हैं ना, सारी चीजें कवर करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, आपको मैं एक बार ना मैथ्स का नोट दिखाता हूं जो हमारे योगेश सोनवणे सर पढ़ाते हैं। तो मैथ्स आपको पता है ज्यादातर हमें लिख लिख के पढ़ना पड़ता है मैथ्स में। तो यू कैन सी हियर कि मैथ्स का ये पूरा नोट्स है लर्नर्स, ठीक है ना। 11th में पढ़ाते हुए सर ने बनाया। एक और बता देता हूं आपको, बायोलॉजी का बता देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बायोलॉजी के भी आपको इस प्रकार के नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये बायोलॉजी के नोट्स है लर्नर्स। तो आई रियली वांट टू शेयर कि आपको बहुत अच्छे से चीजें को सिखाया जाएगा और बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे में आप उसको सीख पाओगे जब सिखाया जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं चीजों के बारे में। सो दिस आर द टीचर लर्नर्स। और आपको एक और छोटी सी सरप्राइज दूंगा मैं बहुत जल्दी। तो अगर आपको सरप्राइज चाहिए, वैसे तो मैं देने ही वाला हूं, बट आई रियली वांट कि आप लोग गेस करो कमेंट्स में कि क्या सरप्राइज हो सकता है, ठीक है। अब बैच के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बात करते हुए कि भाई ये जो बैच है क्लास 11 पीसी एमपीसीबी, भैया इसका टाइम टेबल क्या रहेगा, प्राइस क्या है। तो देखो, प्राइस तो यहाँ पे बहुत क्लियरली हमने दे दिया, 11,000 रुपीज, 57% ऑफ है। ये लिमिटेड स्टूडेंट्स बैच है। मतलब आप समझो कि आई एम प्रॉमिसिंग यू कि मैं पर्सनल मेंटोरशिप आपको दे रहा हूं 1-to-1। ओके, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपके डाउट क्लियरिंग के लिए टीचर्स को आप कॉल कर सकते हो। आर यू गेटिंग इट। सो इट्स अ लिमिटेड स्टूडेंट बैच। और एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आप लोगों को एक बार बता देना चाहता हूं लर्नर्स, जस्ट अ मिनट। यहां देखिए, अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको टाइम टेबल, दुनियादारी सब कुछ मिल जाएगा। वैसे इसको ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर पे हमारा एक एप्लीकेशन है इजी लर्निंग नाम से, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहां से आप ज्वाइन कर सकते हो लाइव कोर्सेस में जाके, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे, इसका यूआरएल में डाल दूंगा तो आपको डिटेल में सारी चीजें मिल जाएंगी, इसके फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे, टाइम टेबल मिल जाएगा। फिजिक्स मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मैथ्स टीटीएस ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, केमिस्ट्री ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, बायोलॉजी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो 7 से 8:30 एक लेक्चर रहेगा, आधे घंटे का ब्रेक होगा, फिर 9 से 10:30 10 बजे तक आपका एक लेक्चर रहेगा। ये सारे आपके टीचर्स हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को भी आंसर किया है। बैच आपका 1 साल का 11th का है, ठीक है ना। इसमें सारे सब्जेक्ट है और जो भी चीजें जरूरी होती है सारी। यहां से आप बाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे इनरोल नाउ पे क्लिक कर सकते हो। एक तरीका ये है कि जैसे आप इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको फिर यहाँ से आप बाई नाउ कर सकते हो, लॉगिन वगैरह करके अपने डिटेल्स वगैरह डाल करके, तो यहाँ से भी हो जाएगा। क्लियर है। मैं मोबाइल पीसी लैपटॉप कहीं से भी अटेंड हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस जिसका 11,000 रुपये है। अगर आप हमारे एप्लीकेशन से करना चाहते हो तो रजिस्टर करने का, लॉगिन करने का आपको जाना है कहां पे, लाइव कोर्सेस में। लाइव कोर्सेस के अंदर 11th का बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और कुछ जरूरी बात करते हैं।
क्लास जब आपका होगा तो एक होता है चैट का फीचर, जिसमें टीचर जो पढ़ाते पढ़ाते कुछ इंटरैक्ट करता है, आपको मैंने बोला कि इसका आंसर क्या, आपने फट से बता दिया। एक होता है पोल का फीचर, जिसमें मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन दूंगा, और एक ये होता है रेज अ हैंड का फीचर, जो मैंने आपको बताया था। तो रेज अ हैंड में क्या होता है कि आप टीचर से अपने डाउट को पूछ सकते हो वॉइस चैट करके, समझ आया। दूसरा, ये जो हमारा चैट का फीचर हमारे एप्लीकेशन में कैसा अपडेट डाला है हमने, जिसके कारण आपको ये सेल्फ चैट और ऑल चैट का ऑप्शन मिलेगा। अब तो बोलेगा सर ये क्या है। देखो, जब यूट्यूब पे मैं पढ़ाता हूं लाइव, तो बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि कोई एक नॉनसेंस आता है जो फालतू चीजें चैट में लिख के जाता है, ठीक है ना, आपने कभी ना कभी देखा होगा, जिससे बच्चा डिस्टर्ब होता है। अब क्लास में क्या है, बाकी बच्चे जो आंसर दे रहे हैं, कई बार हमारे आंसर नहीं बताता, हम देख करके आंसर कर देते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एक सेल्फ चैट का ऑप्शन डाला, उसमें केवल आपको आपका चैट और टीचर का चैट, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। क्लियर है। तो डिस्ट्रैक्शन मुक्त पढ़ाई होगी, रेज अ हैंड वगैरह का फीचर भी और सब कुछ है, चैट इस तरीके से होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे क्लियरली आपको लेक्चर दिखता है, अच्छे से सुनाई देता है, सब बहुत अच्छा है। अब हो सकता है कि मेरे इतना बताने के बावजूद भी आपके मन में कुछ प्रश्न हो, तो आप बहुत इजीली इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये नंबर पे अगर आप कॉल करते हो तो इस पे मैं उठाऊंगा आपका कॉल, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उठाता हूं, क्योंकि हम लिमिटेड बच्चे ले रहे हैं, तो हम डायरेक्टली कॉल को आंसर कर रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि आपको नीलिमा रॉय मैम, आपने अगर 10th में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मैम के बारे में, ये उठाएंगी। या तो हो सकता है कि आपको डायरेक्टली पार्थ मोमाया सर आपका कॉल आंसर करे, तो हम तीनों ही इस नंबर पे उठाएंगे। अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हो तो एक हमारी सीमा मैम है, ठीक है ना, तो सीमा मैम आपका कॉल उठाएंगी और ये आपके कॉल को आंसर करेंगी। लर्नर्स, 11th में बच्चे क्या क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ते बच्चे, हवा में उड़ने लगते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि अगर एक चीज नहीं समझ में आया, बैकलॉग क्रिएट हो गया तो वो कवर नहीं होगा, और 11th धीरे 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 प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए खराब कर लेते हैं। 12th में जाते हैं तो उनके ऊपर एंट्रेंस एग्जाम का प्रेशर होता है, एंट्रेंस करो कि बोर्ड करो, एंट्रेंस करो कि बोर्ड करो, बेसिक्स एकदम कमजोर होता है, 12th भी खराब हो जाता है। आपको, आपके लिए जरूरी यह है कि आप ये गलतफहमी में ना रहे कि मेरा जब रिजल्ट आ जाएगा तब मैं एडमिशन लूंगा। फटाफट इस नंबर पे कॉल करो, बैच में एनरोल हो जाओ, क्योंकि हम बैच को स्टार्ट कर रहे हैं 10th ऑफ अप्रैल तक। 10th अप्रैल तक हम बैच को स्टार्ट कर देंगे पढ़ाना, ठीक है। एक सरप्राइज मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं, तो आप लोग जरा गेस करना कि क्या सरप्राइज होगा, कमेंट में जरा गेस करना। बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इन दोनों नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, 11th जल्दी स्टार्ट करो। और एक चीज और मैं बता देता हूं आप लोगों को कि हमने हमारा एक चैनल बनाया है 11th को पढ़ाने के लिए, एंड दैट इज इजी लर्निंग सीनियर्स, ठीक है ना। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, SCNI सीनियर्स, तो ये हमारा है इजी लर्निंग सीनियर्स करके एक चैनल है, तो इसको एक बार जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे मैं फिजिक्स वगैरह के बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ और बाकी भी काम की चीजें अपलोड करने वाला हूँ। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप सीधे सर्च कर सकते हो इजी लर्निंग सीनियर्स। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, दिस इज द नंबर जिस पे आप कॉल करके डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, कोई ना कोई आपको रिप्लाई डेफिनेटली देगा, मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई दे दूं। थैंक यू सो मच। बैच में आ जाओ जल्दी से, मिलते हैं बैच में। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक और वेबसाइट का लिंक है, बाकी प्रश्नों के लिए ये नंबर है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। 11th 12th बर्बाद नहीं होने देंगे इस बार।